यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो गया इसका, मतलब 3 क्वेश्चन देख लिए, 9 नंबर तक हो गया है ना। अब 10वां नंबर क्या बोलता है, देखिए 10वां नंबर क्या बोलता है बोल रहा है सी डी और जी एच क्रमशः अपने रचना करना पड़ेगा, मतलब बनाना तो उसको क्या, अच्छा देखिए सी डी और जी एच क्रमशः ए बी सी, एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी नहीं, क्या एंगल ए बी सी, साइन देख रहे कि नहीं देख रहे, एंगल ए बी सी नहीं, माफ कीजिएगा, ए सी बी और क्या एंगल ई जी एफ है ना, के ऐसे समद्विभाजक हैं, ऐसे समद्विभाजक, समद्विभाजक का वर्ड का मतलब जानते हैं है ना, समद्विभाजक मैंने बराबर 2 भागों में बांट रहा है। कौन कौन बांट रहा है, सी डी बांट रहा है किसको, ए सी बी को, और क्या जी एच बांट रहा है किसको, ई जी एफ को, बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है, ठीक है। समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी की भुजाएं ए बी और एफ ई पर स्थित है। अब देखिए बनाऊंगा चित्र तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये डी जो स्थित है वो ए बी सी की भुजा ए बी पर स्थित है ना। डी जो भुजा है, सॉरी डी जो बिंदु है वो ए बी सी त्रिभुज के कौन सी भुजा पर स्थित है, ए बी पर, और एच जो बिंदु है वह एफ ई जी ट्रायंगल में एफ ई भुजा पर क्या है, स्थित है। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना, तोड़ तोड़ के बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आगे प्रूफ करने बोल रहा है, ये प्रूफ करने बोला, पहले चित्र जो बोला उसको छापिए, अगर अपने आप आगे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, है ना, यहाँ से हम लोग चित्र बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, क्या 2 ट्रायंगल है, कौन कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या है एफ ई जी। ये प्रूफ करना, ये वाला ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर मैं तो दूसरों चीज़ नाम लिख सकता है ना वो, क्योंकि उसी में दूसरा नाम तो 2 ट्रायंगल क्या कौन है, ए बी सी और क्या है, तो ले लेते हैं 2 ट्रायंगल, ठीक है। और एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, 2 ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ए बी सी, इसका नाम क्या हो गया, एफ ई जी, कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ जी, एफ ई जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला, क्या बोला जा रहा है कि डी जो है, डी और एच दोनों में, इसमें डी है और इसमें क्या है, एच है ना, तो डी जो है वो ए बी पर स्थित है, ए बी पर क्या है स्थित, डी है ना, ए बी पर डी स्थित है, तो यहाँ पे हम कहीं पे क्या लिखते हैं, डी है ना, डी है ना। ये डी कैसा है, ये जो सी डी जो खींचेंगे हम लोग, यानी कि इसको यदि हम मिला देंगे, सी डी को क्या कर देंगे, मिला देंगे, सी डी खींच दिया कि नहीं खींच दिए, तो ये सी डी कैसे हो जाएगा, कौन जो ए सी बी था, ए सी बी यही ना कौन था, ये कौन जो है बराबर भाग में बट गया, मतलब यदि ये x हुआ तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ये बराबर भाग में बट गया। अब यहाँ से इसी प्रकार से ये क्या एफ ही पर, कहाँ पर, एफ ही ये भुजा है, इस पर कौन सा बिंदु स्थित है, एच है ना, कौन से बिंदु है, एच है, और ये भी क्या कर रही है, ये भी, ये यहाँ पे जो जी एच है, कौन, जी एच, कौन से एंगल को, ई जी एफ, ये वाला कौन को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर। सपोज दैट ये यदि वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आया क्या, क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया ना, है ना। आगे क्या बोला सो देखिए, आगे बोला कि सिद्ध कीजिए, नहीं सॉरी सिद्ध नहीं कीजिए, माफ कीजिएगा, है ना, ये दिया है, क्या किया, ये दिया है, सिद्ध करने क्या बोलेगा, है ना, दिया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी सी और क्या एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, तब सिद्ध करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है सिद्ध करने, सी डी बटे में जी एच और ए सी बटे में क्या, एफ जी। अब बोलेंगे सर समरूप क्या दिया हुआ, देखिएगा जरा, ये दोनों बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी और क्या एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, समरूप है तो समान अनुपात में होगा। लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए जो बोला जा रहा है, वो क्या सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, सी डी बटे में जी एच,
यानी कि इसका हम ये वाला पार्ट लेंगे CD बटे में इसका ये पार्ट आ जाएगा क्या GH, है ना, समान अनुपात में ये हो रहा है। और अगला चीज़ क्या बोल रहा है AC, और इसमें क्या बोला जा रहा है FG। मैंने कहीं ना कहीं आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यदि हल्का सा भी है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला ट्रायंगल को यदि हम क्या दिखाने में सफल रहे हैं, समरूप दिखाएं। किससे किसके समरूप दिखाएं, किसके समरूप दिखाएं, ये वाला ट्रायंगल को हम इसके यदि समरूप दिखा दें, इसके समरूप दिखा दें, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, इसके क्या दिखा दें समरूप दिखा दें, तो क्या ये भुजाएं समान अनुपात में नहीं होगी, है ना। तो समरूप दिखाएंगे कैसे, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सर CD बटे में क्या करेंगे, CD बटे में GH करेंगे, और क्या करेंगे AC बटे में क्या आना है FG आना है। तो ऐसा आना है ना सर, तो दोनों को क्या दिखा दीजिए समरूप दिखा दीजिए। लेकिन समरूप दिखाएंगे कैसे, हमारे पास है क्या उपलब्ध, ठीक है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए हमारे पास क्या उपलब्ध है। ये एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा, समरूप दिया हुआ है, तो एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा। ये कोई एंगल बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल C के बराबर, ध्यान दीजिएगा, एंगल क्या C के बराबर एंगल G है आपके पास। यहाँ पे एंगल C बराबर क्या है एंगल G, ये भी बराबर है ना, क्या है समरूप है। इसी वजह से समरूप त्रिभुज के संगत कौन, तो 75 बार ध्यान मत दे, ठीक है। एक तो एंगल क्या हो गया एंगल A के बराबर एंगल F, एक एंगल क्या हो गया एंगल C के बराबर एंगल G। लेकिन एंगल C और एंगल G जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट हमारा उस ट्रायंगल में नहीं ना आ रहा है जिसको हम लोग अभी कलर किए हैं, जिसको हम लोग समरूप दिखाना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, यदि इसका हम आधा कर दें और इसका भी क्या कर दें आधा कर दें, तो इसका आधा करेंगे तो इसको क्या कहेंगे X कहेंगे या नहीं कहेंगे, चाहे तो इसका नाम लिखेंगे ACD लिखेंगे, कुछ एक तो लिखेंगे, है ना, और इसका नाम क्या लिखेंगे Y, या तो फिर इसका नाम क्या लिख लेंगे FGH। ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा या नहीं होगा, क्यों बराबर होगा। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 10 रुपया, तुम्हारा दोस्त के पास भी 10 रुपया, अरे दोनों का हम लोग फिर क्या कर दिए आधा कर दिए, तो क्या वो आपस में भी वो दोनों बराबर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दोनों तरफ क्या कर दिए आधा कर दिए, तो आपस में ही बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे निकालना है। हालांकि तो देखिए इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हल क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हैं क्या, है ना। ये वाला हो गया, यहाँ पे जो दिया है वो लिखिए, है ना, CD और क्या GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल क्या EGF का क्या है, का क्या है सर समद्वि भाजक। एक चीज़ ये दिया हुआ है ना, तथा क्या दिया हुआ, और एक और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल क्या दिया हुआ है FEG, ये दे दिया गया है, कोई किंतु परंतु नहीं है आप, है ना, ये दिया हुआ है। हम लोगों को अब आगे देखना है इसके अगला प्रोसेस क्या है, इसका अगला प्रोसेस क्या है हमारे पास। इसको ऐसा दिया है तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लें पहले, क्या लिख लें, यहाँ पे लिख दें एंगल A बराबर क्या हो जाएगा एंगल F, जितने ज़रूरत है उतने इस्तेमाल करें, सब तो लिख सकते हैं, क्यों बराबर है ये समरूप त्रिभुज की संगत कौन। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल C बराबर क्या लिख सकते हैं एंगल क्या लिख सकते हैं G, है ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए संगत। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, लिख लेंगे समरूप कौन है, अरे यार क्या है ना, समरूप त्रिभुज की क्या संगत जो भी है देख लिया ना आप लोग, है ना, लिख रहे हैं।
अब ये बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट। अब आगे यूज़ करेंगे, ऐसा लिख लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आधा कर सकते हैं, दोनों साइड जब बराबर है तो इसका क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, इसका भी क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एंगल जी का भी क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। अब ये एंगल सी का आधा करेंगे तो इसका नाम हम लोग इधर को दिखा रहे हैं तो इसी का नाम यूज़ करेंगे, कर लेते हैं, क्या नाम करते हैं, ACD, है ना। XYZ इसको नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो X भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए है? जाओ तो लोग सब एक साथ है, आराम से मौज करो तो। हाँ यट है, क्या हो गया तो सब उसको दिखने पूरा में काहे लग गई, इधर देखो ना आप। तो इसका नाम हम लोग X दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं, समझे कि नहीं, अपने अनुसार से। तो इसका नाम है लिख देंगे, कौन बड़ा बात है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात तो नहीं दिया। एंगल क्या हो जाएगा, ACD बराबर इधर क्या हो जाएगा, FGH। यहाँ तो बड़ी आसान लगता है, तुरंत ही देख के एकदम बोल देता है, लेकिन अपने से बनाने के लिए बैठ जाएगा तो ऐसे हार्ड लगने लगेगा। अरे देख के आसान लग रहा है, पूरा आसान लग रहा है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। ये हो गया, है ना। इसको मान लो, क्या मान लो, समीकरण 1 का कि नीचे लिखेगा, जब प्रयोग करेगा तो क्या बोल के प्रयोग करेगा, कुछ तो प्रयोग करना पड़ेगा हमने, तो लिखे हैं ले ऊपर हम लिखे हैं ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग प्रमाण यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्रमाण। प्रमाण में ट्रायंगल क्या ले लेंगे, एगो ट्रायंगल, इसका नाम लेंगे, क्या ले लेंगे, ACD, और दूसरा ट्रायंगल उधर भी लेते हैं। गपियाता बहुत ज़्यादा है तो लोग को लतिया जुता जब पड़ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, FGH में, इन दोनों में क्या हो जाएगा, एंगल A के बराबर एंगल क्या, F, है ना, क्या है, इसको भी समीकरण मान लेगा। अरे एक इसको क्या कर देते हैं, खत्म हो गया, है ना। समीकरण क्या दिया हुआ था लेकिन फिर भी मान लिए क्या, एक, समीकरण 1 से, है ना, तथा क्या, एंगल ACD बराबर एंगल FGH, कहाँ से, समीकरण 2 से। कोई किंतु परंतु है, आप लोगों को पहले बड़ा समीकरण मानने में डिफिकल्ट लगता होगा, समीकरणों मानने में पहले डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन अब देखें इतना मतलब योग कि आप बनाते 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 इतना आगे कि आपको टेंशन ही नहीं रहता है, कहाँ समीकरण मानना, अपने आप हिसाब किताब से चलने लगता है। तो यही चीज़ बोला जाता है कि आप एक लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको कोई चीज़ का किंतु परंतु नहीं रह जाएगा। लेकिन आप पहले से हद रहेंगे ना, हमारे से हो भी नहीं करेगा तो कहियो ना। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, एंगल, एंगल क्या, समरूपता कसौटी से सिद्ध करना है, सो नहीं लिखे कहीं की रे, कितना बुर्बक है, समरूपता कसौटी से। ये यहाँ पे प्रयोग की, यहाँ पे लिखना, हमको सोचे यहाँ से यहाँ के बाद में लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे अरे लिखा हूँ जी, आप लोग खाली झूठे बोलते हैं। सिद्ध करना है, समझा कि नहीं, सिद्ध करना यही, समझा कि नहीं, यहाँ से ये लिखा था जी, आप लोग खाली ना, तो यहाँ कहाँ से लिख दिया, तो ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ACD समरूप FGH। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या दिस इम्प्लाइज दैट, है बाबू मक्खी, ये तो हमरा से फुर्ती काम कर देता मक्खी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD बटे में क्या हो जाएगा, GH, CD बटे में क्या आ जाएगा, GH। 4 बजे तुम कहाँ आता है, घर से आ रहा है, स्कूल नहीं गया था, 4 बजे कहाँ आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD बटे में क्या हो जाएगा, GH, और क्या है आगे क्या लिखने बोल रहा है, AC, तो लिख दो इसका, AC बटे में क्या हो जाएगा, FG। किस लिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, उसको लिख लीजिए अपने, हम उतने नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्या हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में, नहीं लिख पाएंगे, फिर मिस्टेक बोल दिए, कहा नहीं, तो समझ में आया नहीं आया, अब देख ले विनोद,
इसको दिखा दिया, समरूप दिखा दिया, इसको समरूप दिखा दिया। अब समरूप दिखा दिया तो क्या हो गया बता, यहाँ पे इधर समान अनुपात में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोला देखिए लेते हैं, उसके बाद चित्र कहेगा, वो चित्र गायब नहीं किया, मैंने देवे नहीं किया था ना। DCB मैंने DCB और JCB दे देता, क्या दिक्कत था। DCB इधर वाला ट्रायंगल को यूज करने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, DCB है ना। और उधर क्या बोल रहा है, उधर क्या बोल रहा है, HGE यही ना है। इधर को दोनों का समरूप दिखाना। अब देख इसको समरूप कैसे दिखाएगा। ऑलरेडी CD बाय क्या है, GH है, CD बाय क्या है, GH है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि दोनों समरूप है। समरूप माने BC बटे में EG कर सकते थे। BC बटे में क्या कर सकते, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, BC बटे में EG जब समरूप है तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जरा आप एक बार फरमाइएगा, यस और नो, यस और नो। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, BC बटे में क्या लिख सकते हैं, EG है ना। BC बटे में क्या लिख सकते हैं, EG बराबर क्या लिख सकते हैं, AC बटे में क्या लिख सकते हैं, FG। AC बटे में क्या लिख सकते हैं, FG। ऐसे काहे लिख सकते हैं, समरूप है, इस वजह से समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा काहे लिखें सर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि AC बाय क्या FG को हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बराबर CD बाय GH है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको यदि हम हटा के इस जगह पे हम कर दें कि BC बटे में EG बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, CD बटे में क्या हो जाएगा, GH। तो ये ऐसा मानी खाएगा कि नहीं मानी खाएगा, मानी खाएगा, मानी खाएगा, मानी खाएगा। बुझ पाया नहीं बुझ पाया रे, अरे हाँ, तो मतलब ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाए एलिजिबल है। ऐसे बराबर बोले ऐसा काहे किए, ये सब घोर अपराध आप करने का हिम्मत कोशिश कैसे किए, साहस कैसे किए, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि BC बटे में EG आ गया, फिर CD बटे में क्या आ गया, GH आ गया। मतलब ये वाली दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या हो गया, समान अनुपात। और ये कोण तो बराबर है, कैसे है, इसी तरह से यूज करके हम लोग लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों S से समरूप हो जाएगा। अब केकरो कोई दिमाग लगाएगा तो बोलेगा इतना नहीं करेंगे, जो काम इसमें किए ना वही काम करेंगे। बोले ठीक है करो, किसको क्या रहा है, बोले इसमें जो किए वही करेंगे। बोले कैसे, कि एंगल B के बराबर एंगल E नहीं है सर, है, और इसके बराबर ये है, समरूप हो गया, खत्म। बोले तो इतना कैल कर रहे थे आप अभी से, तो आपको दिखा रहे थे, हम जानते कि सब उसमें कोई दिमाग लगाया था अभी तक, उसमें जब तक मैं अभी नहीं बोला था तब तक उसमें कोई दिमाग नहीं लगाए थे, है ना, लगाए थे आप। चलिए बहुत अच्छा, कौन कौन लगाए थे, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे। देखो तीन को लगाया था, अच्छा चलो ठीक है, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें ऐसा देखिए कि आप, मैं बताया आपको, उसमें ध्यान नहीं लेके पहले दूसरा साइड से बताया, आप इस तरह से तो बनाने सीख ही गए थे, सीखे थे कि नहीं, इसको तो फिर से रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक जगह पे, यहाँ पे एक जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या लगना, B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, E, यहाँ B बराबर E लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, फिर लिखेंगे C बराबर क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, और फिर क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। अबरी नामा लिख रहे तो ऊपरा साइड, अबरी नामा लिखेगा किधर साइड, नीचे से, नहीं समझे। ऐसे यहाँ नाम लिखे ACD, तो इसका क्या करेंगे, ACD, अबरी क्या लिख देंगे हम लोग, DCB, चाहे BCD, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिख के प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सेम टू सेम, है ना। ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप यही दिखाना था, दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना था हम लोग, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा, छोड़ दूँ प्यार मोहब्बत से, है ना। अब क्या बोल रहा है, DCA, ये क्या है DCA, भाई नाम जरा बोलिएगा किताब से देख के, DCA उसके बराबर किसको, समरूप किसको दिखाना है, HGF। अभी यहाँ समरूप नहीं दिखाए हैं, यही नहीं दिखाए रे, तो इसका नाम क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया उसका, DCA दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ जब प्रूफ कीजिएगा ना, यहाँ जब प्रूफ कीजिएगा तो इसका नाम उल्टा कर लीजिएगा, खाली सही बात, कोई दिक्कत नहीं, खाली नाम क्या कर लीजिएगा DCA, और यहाँ क्या कर दीजिएगा HFG, यही नहीं थे जी,
HGF कौन सी है, DCA, हाँ तो HGF, ठीक है यही होगा, ठीक है। उसका नाम क्या कर दीजिएगा, सिर्फ क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और इसको मान लीजिएगा क्या, समीकरण 1, और डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा क्या, माने जो भी समीकरण मानना है, समीकरण 1 नहीं, जो भी समीकरण का आपका जाएगा, और वहीं यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण उतना से, जितना भी मानिएगा उतना से प्रूफ हो गया, खत्म। अरे डायरेक्ट प्रूफ ना किए जी, तो उसको क्या ऐसा डायरेक्ट थोड़ी लिख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अरे एक ही क्वेश्चन में है ना, और नहीं बुझाता है तो इतना सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। अरे नहीं बुझाता सेम टू सेम इतना लिख के इतना कर दे, प्रूफ हुआ नहीं हुआ, खाली नामा यहाँ उल्टा कर दे।